पेपर में आपको देखने को मिले। तो कुछ कुछ चेंजेस हैं, लैंग्वेज में थोड़े ट्वीक हैं, असर्शन वाले थोड़े क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम देखेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं कि क्या चेंजेस हैं। और इसको आप डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ये जो एग्जाम्पलर है, मान लो यहाँ से आप जाओगे सीटेट की वेबसाइट से, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये एग्जाम्पलर आइटम्स फॉर सीटेट दिसंबर 2021। तो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, समझते हैं एक बार। अगर हम बात करें तो ये पेपर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेपर 1 में CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सही आंसर्स भी इन्होंने पहले से मार्क करके दिए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर आप बिल्कुल बेसिक सा, इसमें और भी सब्जेक्ट्स हैं अभी समझेंगे। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ। साइना एक बच्ची है, एक काम करते हुए वो खुद से बातें कर रही है। मान लो मैं ये पेन लिख रही हूँ कि अरे ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, आज मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ कोई काम करते हुए। ठीक, तो साइना खुद से ही बातें कर रही है कोई काम करते हुए। ठीक है बात। अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क, वो कैसे कैसे कर सकती है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की। ये थियरी सारी कराई हुई है, एक बार लेट्स लर्न पे सर्च करके देखो, है ना। तो वाइगॉस्की के आइडिया के अनुसार जो लैंग्वेज एंड थॉट पे उनका विचार है, ये इस तरह की प्राइवेट स्पीच, अब ये नहीं पूछा इसको क्या कहेंगे, प्राइवेट स्पीच कहेंगे या नहीं कहेंगे, अब ये पूछ लिया आपसे कि ये जो प्राइवेट स्पीच है ये क्या है, प्राइवेट स्पीच का क्या प्रकार है या क्या फंक्शन है। तो हम कहेंगे ये कॉग्निटिव इमेच्योरिटी है। कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं, कॉग्निटिव मैच्योरिटी की तरफ लेके जाती है प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद से बोल बोल के खुद को ही डायरेक्शन देता है, खुद को ही गाइड करता है। ठीक, ये कौन सी एज का बच्चा होगा, 2 से 7 वर्ष का बच्चा होगा ये लगभग। ठीक, तो इस केस में अगर हम बात करें तो सेल्फ रेगुलेशन मतलब वो खुद के ही एक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, या फिर सेल्फ डायरेक्शन, वो दिशा निर्देश दे रहा है खुद को ही बोल बोल के कि ये काम मैं ऐसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक, जैसे आप पेपर में कई बार खुद से बातें नहीं कर रहे होते हैं, तो वो प्राइवेट स्पीच है जो आप बोल बोल के खुद से बातें कर रहे हैं। ईगो सेंट्रिज्म पियाजे ने कहा है इसको, लेकिन बात पियाजे की नहीं हो रही है, तो इसलिए ईगो सेंट्रिज्म नहीं कहेंगे। ठीक, मैं आपको चेंज बताऊंगी कि एक दो क्वेश्चंस किस तरह से इस बार भाषा में बदलाव है जिसपे आप फोकस कर सकें। कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये सेल्फ रेगुलेशन है। बच्चा अपने निर्देशों को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, नियंत्रित करने की कोशिश में है। ठीक है बात, इतनी सी बात समझ में आ गई हमें। ठीक, सीटेट की वेबसाइट पे अपडेटेड रहना है, कुछ चीजें ये लोग अपलोड करेंगे और कर भी रहे हैं। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन है, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट नो पर्सन शुड स्टील अ ड्रग फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप। एक बच्चा आर्ग्यूमेंट देता है कि किसी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए केमिस्ट की शॉप से, चाहे वो जिंदगी और मौत का सवाल क्यों ना हो। हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन ये है कि क्योंकि वो पकड़ा जा सकता है और जेल भेजा जा सकता है। अब ये कोहलबर्ग की स्टेजेस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कभी मिस नहीं होते पेपर में। कोहलबर्ग कोई नहीं हटा सकता पेपर से, प्याजे कोई नहीं हटा सकता, वाइगॉस्की नहीं जाएंगे कहीं भी, गार्डनर नहीं जाएंगे कहीं भी। ठीक, ये इस तरह के लोग हैं। अगर हम बात करें तो कि जेल में भेज दिया जाएगा इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए, दैट मीन्स पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पहली ही स्टेज होती है जिसको हम प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत कहते हैं। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने रटा है। खैर अभी कई लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा, मैं ये सब बाद में रिवीजन कराती भी रहूंगी। ठीक, एक बार ये थियोरी सर्च कीजिएगा, कोहलबर्ग बाय हिमांशु सिंह, कोहलबर्ग थियोरी, तो आपको ही समझ में आ जाएगा जो लोग नए लोग हैं कि कहानी चल क्या रही है। ठीक, अगर हम बात करें पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की, यानी बच्चा पनिशमेंट के डर से आज्ञा का पालन कर रहा है कि चोरी नहीं करनी है, चाहे जान जा रही हो चली जाए किसी की, क्यों, क्योंकि जेल भेज दिए जाओगे। अगर यहाँ ये लिखा होता क्योंकि लॉ को ब्रेक कर देगा बच्चा, ये कहता कि भाई लॉ ब्रेक होगा तो सोशल ऑर्डर खराब हो जाएगा, तो ये कन्वेंशनल स्टेज हो जाती। आंसर सेम रहता, बात सेम रहती कि चोरी नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, लॉ का पालन नहीं है और लॉ का पालन करना जरूरी होता है। तब उस केस में वो कन्वेंशनल हो जाता, अभी प्री कन्वेंशनल रह गया क्योंकि सिर्फ बात पनिशमेंट की हुई है। ठीक, तो ये सिंपल बात है, नहीं तो ये सोशल ऑर्डर हो जाता अगर यहाँ पे लॉ की या सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की बात होती। तो ये थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसमें एंगेज कौन सा बच्चा है। तो हम देख सकते हैं येस और नो वाले आंसर्स यहाँ पे तीनों ऑप्शन में है, लेकिन एक ऑप्शन है जिसमें बात हुई है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या हो सकते हैं किसी चीज को सॉल्व करने के। तो क्रिटिकल थिंकिंग में आप हर एक एस्पेक्ट में सोचते हैं, मल्टीपल वेज में भी सोचते हैं। ठीक, इसको आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी एक बात सही है, तो ये सिंपल है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये तो रिपीटेड बात है कि मल्टी डायमेंशनल होती है इंटेलिजेंस, कोई एक पक्ष को इंटेलिजेंस नहीं कहते। इसके अलावा अगर हम बात करें पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड, एक क्वेश्चन है कि रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन, कि बार बार अगर आप बच्चों से कहेंगे या तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए काम करें या फिर रिवॉर्ड पाने के लिए काम करें, दैट मीन्स उनकी जो इंटरनल मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगी, वो बस रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे काम करेंगे, वो अपने इंटरेस्ट से कोई काम नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है सीटेट में, तो ये तो डी ऑप्शन बिल्कुल आसान है।
ये क्वेश्चन अच्छा है, इन्होंने लैंग्वेज में चेंज किया है। ये जो 6th क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 6-7 क्वेश्चन पेपर 1 के हैं, सीडीपी के, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 6-7 क्वेश्चन आपके पेपर 2 के लिए हैं। मैथ्स के भी क्वेश्चन हैं। ये पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। ठीक, बाकी बातें मैं आपकी तब सुनूंगी, पहले ये डिस्कशन देख लीजिए, है ना, जो भी एक्स्ट्रा आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, द टीचर वॉज, क्वेश्चन नंबर 6 है, द टीचर वॉज ऑब्जर्विंग विनोद। विनोद एक बच्चा है जिसको ऑब्जर्व कर रही थी या कर रहे थे शिक्षक या शिक्षिका। ठीक है, जो एंगेज था एक मॉडल को बनाने में, एक मॉडल बना रहा था बच्चा, कोई 3D मॉडल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द मॉडल वॉज अ रेप्लिका ऑफ द सिटी ऑफ मिर्जापुर, है ना, मिर्जापुर जो सिटी है उसकी रेप्लिका था, उसकी कॉपी था, बिल्कुल वैसा ही था जो विनोद बनाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, बिल्ट अ न्यू मोनोरेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक मोनोरेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दिया एज इट इज, मतलब उनको पता है डायरेक्शन कहाँ से कैसे निकालनी है, कैसे कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे खड़ी करनी है। समझ में क्या आ रहा है, स्पेस से रिलेटेड इंटेलिजेंस है ना। तो ये जो पूरी कहानी, ये मुझे समझ में आया है कि लेंदी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, लैंग्वेज को भर भर के यहाँ, एक तो कोल्ड ने लैंग्वेज को भर भर के घुमा फिरा के बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपनी पढ़ने की स्पीड तेज करिए और समझने की स्पीड को अच्छा कीजिए। वो कैसे होगी, पहले थियरीज पढ़िए अच्छे से, साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, स्थानिक बुद्धि, गार्डनर का क्वेश्चन है ये। गार्डनर से क्वेश्चन एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि पेपर में ना आया हो। फिर 7th क्वेश्चन देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किए हैं इस एग्जाम्पलर में, कि अभी क्वेश्चन आपका ये असर्शन टाइप आने लग गया है कि आपको 3 स्टेटमेंट देगा, 4 स्टेटमेंट देगा और पूछेगा कौन सा सही है, 3 सही है, 2 सही है। इस चीज को बिल्कुल मार्क कर लीजिए। ये हिंदी इंग्लिश में कर लेंगे बाद में डिस्कस, अभी मेरे को ये इंग्लिश में ही था मेरे पास अवेलेबल, आपके पास हिंदी में होगा तो आप भेज दीजिएगा या मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक, तो उस केस में मैं बाद में इसको टाइप करा के आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, तो पेपर से पहले टेंशन मत लो। तो ये अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। ये मैंने ईवीएस में भी देखा है इस बार चेंज, मैंने ये आपका मैथ्स में भी देखा है, पेडागोजी में, कि ये 4 ऑप्शंस आपको देगा और उसके बाद आपको एक असर्शन, मतलब इससे एक कंक्लूजन निकालना होगा कौन सा सही है कौन सा नहीं। ये आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं और ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे आसानी से जब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। रटने की कोशिश मत कीजिएगा, पूरा सिलेबस 1 to 1 टॉपिक पढ़ के जाइएगा, है ना। इसके अलावा दूसरी चीज, प्रैक्टिस भरपूर करनी है प्रीवियस ईयर से, कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी किसी प्रैक्टिस सेट से, सिर्फ प्रीवियस ईयर और आपका सिलेबस, ये 2 चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, रीड मैराथन के लिए बोला था, आई नो दैट, मुझे कोल्ड है पिछले 2 दिन से, इसलिए आपके साथ भी क्लास नहीं हुई है, कहीं कोई क्लास नहीं हुई है, तो वो मजबूरी में टालना पड़ा है रीड मैराथन को। इस पे अभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा रीड मैराथन की अगर हम बात करें तो उसका सॉल्यूशन है अपने पास, जो रीड का पूरी प्लेलिस्ट बनाई है उसमें ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर्ड है। बात रही पर्सनैलिटी की, तो वो क्या कहते हैं उसको, एक पुराने वाली वीडियोस हैं उनसे कर सकते हो। दूसरा जो सीटेट एक्सपर्ट वाली सीरीज है, क्वेश्चंस वहां से करोगे तो इनफ हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कुछ और सेशंस भी लिए हुए हैं, रीड के प्रीवियस ईयर कराए हुए हैं, इंग्लिश पेडागोजी की क्लास ली हुई है रीड के लिए, हिंदी पेडागोजी की ली हुई है, तो उतनी 3 क्लासेस भी देख लोगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि आज ही आप बिल्कुल महारत हासिल नहीं कर लेते, अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं ले भी लेती, इतनी बड़ी क्लास की एनर्जी अभी नहीं है। हेडेक है, माइक लगाने में भी हेडेक हो रहा है। देखो एक बार अगर हम बात करें, ये तो मेरा मन ही नहीं लगता, नहीं तो आज भी छुट्टी मैं कर देती, फिर भी मैंने सोचा चलो एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक, ये बीच में सीटेट ने आकर के थोड़ा सा रीट वाली प्रिपरेशन को डिस्टर्ब किया है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की